तो कहानी की स्टार्टिंग में लॉस एंजल्स के अंदर एक मशहूर रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए मशहूर आर्टिस्ट केविन हार्ट और साथ में डेब को दिखाने से होती है। केविन हार्ट यहाँ पर डेब से कहता है कि वो उसकी फिल्म पर पैसे लगाए, लेकिन डेब ये कहती है कि नहीं, तुम्हारी ये फिल्म बिल्कुल भी हिट होने वाली नहीं है और मैं इस पर पैसे नहीं लगा सकती। तभी वहाँ पर कुछ बुरे लोग भी आ जाते हैं जिनके हाथ के अंदर गन होती है। असल में वो लुटेरे होते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहते हैं कि वो अपने सोने और पैसे को उनके बैगों के अंदर बांध दें। लेकिन उनमें से एक की नजर केविन हार्ट पर पड़ जाती है। वो आगे बढ़कर केविन हार्ट को अपने पैसे उस बैग के अंदर भरने का कहता है। यहाँ पर केविन हार्ट उनके साथ झगड़ पड़ता है। वो उन्हें एक एक करके पीट देता है। वो जैसे उन सभी को पीट देता है, वहाँ पर मौजूद सभी लोग केविन हार्ट के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। टैब पूछती है कि ये क्या है। ये सुनने पर केविन हार्ट कहता है कि ये एक रियल एक्शन सीन था और असल में ये मेरी फिल्म का एक छोटा सा ट्रेलर है। ये सभी एक्टर हैं और मेरी फिल्म ऐसी एक्शन से भरपूर होगी, इसलिए वो उसे अपने फिल्म की एक छोटी सी रील देता है और उससे कहता है कि इसे पढ़ लेना और बाद में मेरी फिल्म पर इन्वेस्ट करना। केविन हार्ट ये कहते हुए उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। यहाँ पर हमें एंड्रयू भी दिखाया जाता है जो कि केविन हार्ट का असिस्टेंट होता है। वो केविन हार्ट के हर छोटे मोटे काम किया करता था। वो केविन हार्ट से पूछता है कि क्या डेब मान चुकी है। केविन हार्ट खामोश रहता है और उसे गाड़ी चालू करने का कहता है। ये देखने पर एंड्रयू समझ जाता है कि डेब ने इनकार कर दिया है, इसलिए वो दूर खड़ी डेब को देखता है जो कि केविन हार्ट की उसी छोटी सी रील को कचरे के अंदर फेंक रही होती है। ये देखने पर एंड्रयू से बुरा भला कह रहा होता है, जबकि केविन हार्ट उसे गाड़ी चालू करने का कहता है। अगले सीन के अंदर ही हम देखते हैं कि केविन हार्ट फिर से एक बार सुर्खियों के अंदर छाया हुआ था। उसका ये एक्शन सी कार्ल स्ट्रोमर नाम का एक आदमी भी देख रहा होता है। ये देखने पर कहता है कि मुझे ये आदमी चाहिए। अगले सीन के अंदर ही हम देखते हैं कि केविन हार्ट फिर से एंड्रयू के साथ होता है और उसे बताता है कि कार्ल स्ट्रोमर की उसे कॉल आई थी। वो उसके साथ फाइनेंस करना चाहता है, लेकिन एंड्रयू यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे ही आपको कोई भी कॉल नहीं कर सकता। ये सुनने पर केविन हार्ट कहता है कि तुम मेरी तरक्की से जल रहे हो और ये कहता हुआ उसे गाड़ी से बाहर निकाल देता है। अब वो खुद ड्राइव करने लगता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन के अंदर ही हम उसे कार्ल स्ट्रोमर के सामने देखते हैं। वो उसके सामने बैठा हुआ था और कार्ल स्ट्रोमर से बात करता है। यहाँ पर कार्ल स्ट्रोमर उसे बताता है कि उसने कीमती चीजों की माइनिंग करके बहुत सारे पैसे कमाए हैं और अब वो फिल्म के अंदर फाइनेंस करता है। वो केविन हार्ट के साथ एक फिल्म करना चाहता था। ये सुनने पर केविन हार्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कार्ल स्ट्रोमर उससे कहता है कि तुम्हें लाइव एक्शन सीन करने हैं ऑन द स्पॉट। ये सुनने पर केविन हार्ट और ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है और यहाँ पर कार्ल स्ट्रोमर उसे ये भी बताता है। तो केविन हार्ट उससे कहता है कि हर जगह पर यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और तुम्हें यहाँ पर लाइव एक्शन करना है। इसी के साथ उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन दे देता है। अगले सीन के अंदर ही केविन हार्ट को जैसी होश आती है, वो एक जगह पर चेयर के ऊपर बंधा हुआ था। उसके मुंह के ऊपर एक मास्क डाला हुआ था। उसके पास एक आदमी भी होता है, उसके मुंह के ऊपर भी मास्क होता है। वो केविन हार्ट के चेहरे के ऊपर से मास्क उतारता है और बाद में उसे पीटने लगता है। केविन हार्ट उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम कौन हो। तभी उसे याद आता है कि कार्ल स्ट्रोमर ने कहा था कि उसे ऑन द स्पॉट लाइव एक्शन सीन करने हैं, इसलिए वो समझता है कि शायद वो एक एक्टर है और वो अपनी एक्टिंग की लाइनें बोलने लगता है। बाद में वो जैसे ही दूसरे आदमी से कहता है कि अब तुम्हारी बारी, तो दूसरा आदमी अपने पास एक ग्राइंडर को ले आता है और केविन हार्ट को काटना शुरू कर देता है। ये देखने पर केविन हार्ट उस पर अटैक करता है और उसे बेहोश करने के बाद उस रस्सी को खोल लेता है। अब वो वहाँ से भागने लगता है और वो वहाँ पर एक लड़की को भी देखता है जिसका नाम जॉर्डन होता है। वो वहाँ पर बंधी हुई थी। केविन हार्ट उसके पास जाता है और उसे खोलता है। अब वो समझता है कि शायद वाकई में ही शूटिंग हो रही है, क्योंकि जॉर्डन हार्ट भी एक एक्टर होती है। वो केविन हार्ट से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो केविन हार्ट उसे कहता है कि हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं पता। तो जॉर्डन कहती है कि नहीं, जब मैं अपने कुत्ते को सैर कराने के लिए लेके गई तो इन लोगों ने मुझे उठा लिया और बाद में जैसे मुझे होश आई तो मैं यहाँ पर बंधी हुई थी। तो केविन हार्ट उसे कहते हैं कि हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और हमें ये लाइव एक्शन सीन देने हैं। ये सुनने के बाद वो दोनों उस कमरे से बाहर आ जाते हैं और सामने वो फिर से उसी नकाबपोश आदमी को भी देखते हैं। वो नकाबपोश आदमी जॉर्डन पर हमला करता है। जॉर्डन केविन हार्ट से कहती है कि ये कैसा एक्टर है जो कि हमें सचमुच के अंदर पीट रहा है। तभी जॉर्डन उस नकाबपोश आदमी के साथ लड़ने लगती है और उसे बुरी तरह पीटने के बाद बेहोश कर देती है। अब वहाँ पर दो और आदमी आ जाते हैं जो उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये देखने पर केविन हार्ट और जॉर्डन वहाँ से बाहर निकल आते हैं। जॉर्डन यहाँ पर केविन हार्ट से फिर से पूछती है कि क्या वाकई में ये एक फिल्म है। केविन हार्ट कहता है कि हाँ, लेकिन केविन हार्ट के कंधे पर जो खून था वो ओरिजिनल था। इस पर जॉर्डन कहती है कि वो ओरिजिनल के गुंडे हैं और उन्होंने हमें किडनैप किया है। उसे जैसे खून दिखाती है तो इसी के साथ केविन हार्ट बेहोश हो जाता है। जॉर्डन उसे बैंडेज करती है और बाद में होश के अंदर लाती है। केविन हार्ट होश के अंदर आने के बाद उसे उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो कार्ल स्ट्रोमर से मिला था। लेकिन यहाँ पर कार्ल स्ट्रोमर के साथ साथ किसी भी चीज का कोई वजूद नहीं होता, यानी कि वो कमरा जैसे पहले दिख रहा
था, अब बिल्कुल भी वैसे नहीं होता। अब उसे वहाँ पर सिर्फ सिगरेट का एक छोटा सा पीस मिलता है। केविन हार्ट जॉर्डन को दिखाता हुआ कहता है कि ये उसी आदमी की सिगरेट का एक हिस्सा है। अब वो जैसे वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं तो उसे वहाँ पर एक कॉल आती है जो कि केविन हार्ट उठाता है। सामने खड़ा आदमी केविन हार्ट को बताने की कोशिश करता है कि अब वो उसे मार देगा। इसी के साथ केविन हार्ट को टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे देखता है तो पीछे एक बॉम्ब होता है। वो उस बॉम्ब को उखाड़ लेता है और लिफ्ट के अंदर जाके पटक देता है। अब वो वहाँ से सीधा पार्किंग के अंदर जाता है जहाँ पर उसकी गाड़ी खड़ी थी, लेकिन यहाँ पर उसका ड्राइवर एंड्रयू भी होता है। एंड्रयू गाड़ी चालू करता है। केविन हार्ट और जॉर्डन जल्दी से उस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। केविन हार्ट एंड्रयू से कहता है कि वो उसे जल्दी से अपने घर पर ले जाए, लेकिन जैसे ही वो केविन हार्ट के घर पर आते हैं तो यहाँ पर पहले ही किसी ने कब्जा किया हुआ था और बाहर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही केविन हार्ट के पास आने की कोशिश करता है तो केविन हार्ट और जॉर्डन गाड़ी के अंदर छुप जाते हैं, जबकि एंड्रयू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे बिजली का झटका देते हुए चला जाता है। केविन हार्ट उसे गाड़ी वापस लेने का कहता है। गाड़ी वापस लेने के बाद एंड्रयू से अपने घर पर ले जाता है जहाँ पर एंड्रयू की मॉम भी होती है, जो केविन हार्ट और जॉर्डन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। केविन हार्ट के कंधे से खून निकल रहा होता है, इसलिए एंड्रयू की मॉम उसकी शर्ट को उतार लेती है और बाद में उसे लाकर एक नई शर्ट देती है। केविन हार्ट भी एंड्रयू का शुक्रिया अदा करता है और यहाँ पर केविन हार्ट को पता चलता है कि उसका एक मशहूर स्टंटमैन जिसका नाम डग होता है अब उसकी जगह ले चुका है और वही केविन हार्ट को मारने वाला है। यहाँ पर एंड्रयू केविन हार्ट को कुछ देर के लिए रेस्ट करने का कहता है। वो उसके खाने के अंदर बेहोशी की दवा मिला देते हैं, जबकि वो जॉर्डन के साथ बेस बदल के एक आदमी के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो डग को भी देख लेते हैं जो कि बिल्कुल केविन हार्ट की तरह दिखाई दे रहा होता है। उसने अपने हेयर स्टाइल और साथ में दांतों को चेंज कर लिया होता है और अब वो बिल्कुल केविन हार्ट लग रहा होता है। एंड्रयू केविन हार्ट को कॉल करता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि डग उसके दूसरे आदमियों के साथ मिलकर एक फिल्म बनाने वाला है जिसके अंदर के वो हीरो का रोल करने वाला है। इसके बाद केविन हार्ट और एंड्रयू मिलने के लिए एक आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम 2 और 6 होता है। वो आदमी उन्हें देखने के बाद ही अपनी गन को निकाल लेता है और केविन हार्ट की तरफ कर देता है। यहाँ पर केविन हार्ट उससे बात करता हुआ कहता है कि अब वो सिर्फ उससे मदद चाहते हैं। वो उसे बताता है कि डग जो कि उसका एक शागिर्द है वो केविन हार्ट की जगह ले चुका है। इस पर 2 और 6 उसकी मदद के लिए मान जाता है। वो उन्हें जंगल के अंदर ले जाता है जहाँ पर वो उन्हें एक जगह पर खड़ा करने के बाद वापस घर के अंदर आ जाता है और यहाँ पर हम उसी मास्क को देखते हैं जो उसी आदमी ने पहना हुआ था जिसने पहले केविन हार्ट को पकड़ा था। यहाँ पर केविन हार्ट भी उसके हाथ पर एक निशान देख लेता है, जिसे देखने के बाद वो गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो गाड़ी सीधी आकर केविन हार्ट के घर के बाहर रुकती है। यहाँ पर एंड्रयू को हम भेस बदले हुए देखते हैं जो कि एक प्लम्बर बन के उस घर के अंदर घुसता है। उसने एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर केविन हार्ट को भी रखा हुआ था और वो उस गार्ड की मदद से उस लकड़ी के बॉक्स को घर के अंदर ले जाता है। अब वो केविन हार्ट से कहता है कि मैं इसे खोलने के लिए कोई चीज लेके आता हूँ तो आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, लेकिन तभी बाहर पटाखे फूटने की आवाज आती है और वो गार्ड बाहर चला जाता है। यहाँ पर एंड्रयू की मॉम उस गार्ड के साथ झगड़ पड़ती है। पीछे से जॉर्डन आती है जो कि उसे बिजली का शॉक देती है और उस सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर देती है। यहाँ पर एक आदमी ग्राइंडर के मदद से उस लकड़ी के बॉक्स को काट रहा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि 2 और 6 होता है जो लकड़ी के बॉक्स को काटने के बाद केविन हार्ट के साथ लड़ने लगता है। वो उसे बुरी तरह पीट रहा होता है। पीछे से जॉर्डन आ जाती है जो खंजर को मारती है और वो जाके सीधा 2 और 6 के सर पर लगता है। इसी के साथ 2 और 6 वहाँ पर मर जाता है। हम वहाँ पर डग को भी देखते हैं जो बिल्कुल केविन हार्ट की तरह दिखाई दे रहा होता है और उसने एंड्रयू को पकड़ा हुआ था। वो केविन हार्ट से कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी जगह लूंगा। उसे पीछे हटने का कहता है, लेकिन जैसे ही केविन हार्ट कहता है कि वो पीछे नहीं हट सकता तो इसी के साथ वो एंड्रयू को नीचे फेंक देता है। एंड्रयू की बॉडी के अंदर लकड़ी का एक छोटा सा पीस घुस जाता है। इस पर केविन हार्ट उसकी मॉम से कहता है कि आप इसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाए, मैं डग से निपटता हूँ। यहाँ पर केविन हार्ट डग से लड़ने लगता है, लेकिन डग यहाँ पर केविन हार्ट को बुरी तरह पीट रहा होता है। बाहर एंड्रयू अपनी मॉम से कहता है कि मैं अपने बॉस को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता। वो वापस आता है और वो उस लकड़ी के टुकड़े को डब की बॉडी के अंदर घुसा देता है। इसी के साथ डब मर जाता है। अब वो सभी मिलकर एक फिल्म करने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी भी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।